देखिए बच्चों, परिवृत्त पहले समझो परिवृत्त है क्या। एक किसी त्रिभुज उसके तीनों शीर्षों से, उनके तीनों शीर्षों से जो वृत्त गुजरे उसे क्या बोलते हैं? परिवृत्त। यानी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त को परिवृत्त या परिगत वृत्त कहते हैं। वैसे तो इसकी रचना हम लोग प्रकार और स्केल आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रचना इन्हीं से होती हो। इससे पहले जब ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं थे तब भी कहीं ना कहीं गणित के अंदर ज्योमेट्री थी, तो हमारे पूर्वज भी तो रचना करते हुए बिना सामान के। तो देखिए, पहले हम इन बिना ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किए, बिना प्रयोग किए एक इस रस्सी मात्र से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और ये रस्सी आपकी किट में दी हुई है, मैथमेटिकल थ्रेड। कैसे बनेगा? आप कोई भी एक त्रिभुज अपनी इच्छा अनुसार ले लो और इस त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के लंबवर्धक निकालो। लंबवर्धक का मतलब उन भुजाओं को आधा करना। आधा करने का तरीका क्या है? मान लो मैं इसका आधा कर रहा हूं BC का, तो BC जो भुजा टोटल इसकी जितनी भी लंबाई है उससे आधे से थोड़ी सी ज्यादा ले लो। मान लो मैंने ये दी और उतना ही आप यहां से लगाओगे, एक चाप यहां से लगाओगे और इसे क्या करोगे आप? मिला। तो ये जो लाइन निकल के आई, मान लो मैं इसको L नाम दे देता हूं, तो ये L जो लाइन है वो इस भुजा BC का अर्धक है। देखो नाप भी दिया करो जिससे तुम्हें गलती ना हो आगे। तो आधी आधी होगी तो नहीं हुई, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदर आ सकता है। अब देखिए मैं इसका आधा कर रहा हूं, तो आधा करने का तरीका वही, एक चाप मैं कहां से लगाऊंगा? यहां से, और एक दूसरी चाप ये निकल के आएगी आपकी, और इसको मैं नाम दे देता हूं M। तो ये लंबवर्धक M जो है इसको आधा। अब देखो ये पहले वाला लंबवर्धक ये और ये वाला जहां पे भी मिल जाए उसे हम कह देते हैं O। अब क्या करेंगे हम? इस O को केंद्र मानकर, इस O को केंद्र मानकर और किसी भी शीर्ष को त्रिज्या मानकर, किसी भी शीर्ष को त्रिज्या मानकर यह, और मैं एक वृत्त खींच दूंगा। क्या खींच दूंगा? तो देखो ये वृत्त कहां से निकल रहा है? तीनों शीर्ष आ गए, आगे भी नहीं आगे। मैंने एक रस्सी मात्र से इस त्रिभुज ABC के परिगत एक वृत्त खींच दिया। मैंने किसी भी ज्योमेट्री के... चलिए बच्चों, अब परिवृत्त अभी हमने किससे सीखा? रस्सी से। अब हम किससे सीखते हैं? इस कंपास से। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं? हमें त्रिभुज, एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, कोई सी भी दो, उनका आधा करेंगे। और आधा करने का तरीका क्या है? इसकी जो नाप है, इस भुजा की नाप है, जो टोटल नाप है उससे आधे से ज्यादा खोल लो, ठीक है। तो ये आधे से मैंने ज्यादा खोल लिया, और देखो ये हलना नहीं चाहिए, जितना एक्यूरेट बनाओगे तो बन जाएगा। एक चाप मैंने ये काटी, अब ये बदलना नहीं है, अब इतना ही यहां से काट दिया। और एक चाप आप, अरे इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। और यहां से कहां कटेगी? क्या आपके समझ में आई? यस सर। तो एक तो यहां कटा और एक, इसको आप क्या करोगे? मिला दोगे। ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो इस भुजा को आधा कर रही है। अब दो भुजाएं ये बच गई,
इनमें से किसी एक का आधा करो। आधा करने का तरीका क्या है कि आधे से ज्यादा इसे कुल, अभी मैंने किसका आधा किया, इसका, अब मैं इसका कर रहा हूं। तो देखिए इसको हम यही वाली चाप ले लेते हैं, पहले वाली, ये तो हो गई, और एक कहां लगाएंगे, नीचे। अब यहां से आप इसको आधा कर दीजिए, और एक प्रथम नहीं आ गई सर। कहां का है, एक तो ये आया और एक ये आया। इसको आप मिला दीजिए। ये दोनों लंबवर्धक जहां पे मिले उस प्रच्छेद बिंदु को हम O कहते हैं, ठीक है। ओके। और इस प्रच्छेद बिंदु O को केंद्र मानकर और इन तीन शीर्षों में से किसी एक को त्रिज्या मानकर, शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या मानकर, तो देखो मैंने ये त्रिज्या मान, त्रिज्या मान करके आप क्या करो, सर एक वृत्त बनाओ। क्या बनाओ, देखो बन गया, बन गया। ठीक है। थोड़ा आप पेशेंस से, ध्यान से बनाना, बनेगा। मेरा तो ये थोड़ा यहाँ पे बोर्ड वैसा है ना, तो फिसल रहा है, ये थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन ये भी आपका इससे गुजरेगा। आप थोड़ा सा उसको ढंग से, क्योंकि आपका तो प्रकार नुकीला होता है तो कॉपी में वो फंस जाएगा। मेरा तो ये इसमें तो घुसेगा नहीं, इसलिए फिसल रहा है, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट और प्यार से धीरे धीरे करोगे तो वो वहां से जरूर गुजरेगा। और अगर इस प्रकार गुजर जाता है तो इसे क्या बोलोगे, परिवृत्त या परिगत वृत्त। अब देखो ये तो हो गया परिवृत्त, और ये जहां से हमने इसे वृत्त बनाया था ये हो गया परिकेंद्र। क्या हो गया, परिकेंद्र। परिकेंद्र केंद्र। और यहां से यहां तक जो आपने त्रिज्या ली थी, ये क्या हो गई, त्रिज्या, परित्रिज्या। त्रिज्या ही है तो, लेकिन इसका ये वैसे तो त्रिज्या ही है, लेकिन इस वृत्त को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, परिगत वृत्त, इसलिए उस त्रिज्या को भी हमने एक नया नाम दे दिया परित्रिज्या, लेकिन है वो त्रिज्या ही। कितना लोग समझ आई, बहुत